वेदांत वेद्य तत्वाय जगत्प्रीतय हेतवे प्रध्वस्ताशेष दोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पूर्व दिन में 18वें श्लोक पर विचार चल रहा था। अब ये प्रश्न होता है कि इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो उसके लिए कहा गया कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचालाः शूरसेनकाः एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनंतरः। कहा कुरुक्षेत्र का जो हिस्सा है, मत्स्य देश का जो हिस्सा है, पांचाल देश का जो भाग है, शूरसेनक का जो भाग है, वे जो है ब्रह्मावर्त से अतिरिक्त ब्रह्मर्षि देश कहे जाते हैं। ब्रह्मावर्तात् अनंतरः ब्रह्मर्षि देशा, क्योंकि पूर्व में यहाँ पर ब्रह्मर्षि लोग रहा करते थे। कुरुक्षेत्र जो कहा जाए स्मंतक पंचक, कुरुक्षेत्र जो है पूरा जो क्षेत्र है, इसलिए कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार जो है इनसे अर्थात ब्रह्मावर्त से थोड़ा ईशत भिन्न है, इसलिए उनको कहा कि ये जो मत्स्य आदि जो देश हैं, कुरुक्षेत्र है, मत्स्य है, पांचाल है, शूरसेनक है, ये ब्रह्मर्षि देश तो होते हैं, किंतु ब्रह्मावर्त की अपेक्षा इनकी स्थिति कुछ भिन्न है। थोड़ा सा ब्रह्मावर्तात् अनंतरः, ब्रह्मावर्त से कुछ न्यून है। ब्रह्मावर्त का क्षेत्र जो है वो अतिरिक्त है, वो उसका स्वरूप अलग है। अब इसके पश्चात ये गृहीत होता है कि इन क्षेत्रों में उत्पन्न जो मानव हैं उनका स्वरूप कैसा होता है। यह श्लोक प्रायः सभी अपने व्याख्यानों में इसका उल्लेख करते हैं। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। तो एतद्देश प्रसूतस्य का तात्पर्य नहीं है कि संपूर्ण भारत देश प्रसूतस्य, इसका तात्पर्य है कि जो वह ब्रह्मावर्त देश है और ये जो ब्रह्मर्षि देश हैं, ब्रह्मावर्त देश के विषय जैसे बतलाया गया था कि सरस्वती और दृषद्वती इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, मत्स्य है, पांचाल है, शूरसेनक है, ये सभी देश शूरसेनक से यहाँ जैसे कन्नौज और उसके समीपवर्ती का जो क्षेत्र है, और आपका जो है कुरुक्षेत्र से उससे संबद्ध जो क्षेत्र है, ये सब ब्रह्मर्षि देश हैं, ब्रह्मावर्त क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में जो उत्पन्न है, उन उत्पन्न जो अग्रजन्मनः अर्थात ब्राह्मण जो हैं, जो श्रुति स्मृति के विरुद्ध आचरण स्वप्न में भी नहीं करते, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, सभी गृहीत नहीं है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः, तो इस अग्रजन्मनः सकाशात् उन ब्राह्मणों के पास से सर्वमान पृथिव्याम सर्वमानमः, पृथ्वी के सभी मनुष्य स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन्, पृथ्वी के संपूर्ण मनुष्यों को चाहिए
कि इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में उत्पन्न जो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मर्षि क्षेत्र में उत्पन्न जो ब्राह्मण हैं, उनसे अपने अपने सुचरित्र की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। वो जो व्यवस्था दें उस व्यवस्था को मानना चाहिए, उनके विरुद्ध बोल करके और अपने चरित्र को कुंठित नहीं करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। तो एतद्देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् पृथिव्यां सर्वे मानवाः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन्। इन ब्रह्मर्षि देश में, ब्रह्मावर्त क्षेत्र में उत्पन्न जो ब्राह्मण हैं, जो विद्वान हैं, श्रुति स्मृति आचार संपन्न हैं, उनसे पृथ्वी के सभी मनुष्यों को, ये नहीं कहा खाली भारत के मनुष्यों को, पृथ्वी में, पृथ्वी तल के सभी मनुष्यों के, सभी मनुष्यों का मतलब होता है कि जो है, जो आपके ये जो सप्तद्वीप नवखंड हैं, उन नवखंड, सप्तद्वीप नवखंड के जितने लोग हैं, उनको अपने अपने चरित्र की शिक्षा इन ब्राह्मणों से लेना चाहिए, तभी संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। आर्यावर्त के विषय में भी कहा जाता है कि आर्यावर्त का क्षेत्र क्या है, आर्यावर्त किसे कहते हैं। तो उस पर कहा गया कि हिमित विंध्योर मध्यम यत प्राग विनशा नदापि प्रत्यगेव प्रयागाच मध्य देश प्रकृत। पहले मध्य देश की चर्चा है। हिमवद विंध्योर मध्यम, हिमालय और विंध्याचल, इन दोनों का मध्य भाग जो है, और जो है सरस्वती नदी के पूर्व का जो क्षेत्र है, विनशनादपि यत प्राग, सरस्वती के जो है विनशन के पूर्व का जो भाग है, और प्रत्यगेव प्रयागाच, और जो पश्चिम में प्रयागाच प्रत्यगेव, तो हिमालय और विंध्य के बीच, सरस्वती के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम का जो देश है, इसको मध्य देश कहा जाता है। और इसी तरह आ समुद्रात् तो वही पूर्वाद आ समुद्राश्च पश्चिमात् तयोरेवांतरम गिरियो और आर्यावर्तम विदुर्विधाः। आर्यावर्त का क्षेत्र कितना बड़ा है, तो कहते हैं आ समुद्रात् वही पूर्वात् आ समुद्राच्च पश्चिमात्, पूर्व के समुद्र से लेकर के पश्चिम के समुद्र तक, और तयोवेरांतर्यो गिरियो हो, अर्थात हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो भाग है, उसको आर्यावर्त कहते हैं। पूर्व समुद्र से लेकर के पश्चिम समुद्र तक, और हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत की पर्वत श्रृंखला जहाँ तक है, जिसको कहते हैं आज के हिसाब से सतपुड़ा के पहाड़ियों के पूर्व तक का जो हिस्सा है, वो विंध्याचल का हिस्सा का है। तो इतने क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता है। और इस आर्यावर्त क्षेत्र में रहने वाले जितने बुद्धिमान हैं, शिष्ट हैं, वो वहाँ के वासी होने के कारण उनको आर्य कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। जहाँ पर अनेक प्रकार के म्लेच्छादियों के आक्रमण हुए, वहाँ की मर्यादा को भंग करने का प्रयास हुआ, किंतु फिर भी वहाँ वो मर्यादा उपस्थित है। आज भी वहाँ पर जो है संपूर्ण शास्त्र विहित आचार विचार का संपालन होता है। इसलिए ये सर्वत्र प्रसिद्ध पुण्य क्षेत्र माना जाता है। आर्यावर्त और मध्य क्षेत्र और ब्रह्मावर्त क्षेत्र और ब्रह्मर्षि क्षेत्र, ये चारों क्षेत्र जो हैं वो भारत के परम पवित्र क्षेत्र माने जाते हैं।